हेलो नमस्कार। और उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ऑसम होंगे। तो पिछली वीडियो मैंने एक बनाई थी कि किस तरह से आप अपने लिए कोई भी चीज़ अगर आपको मुश्किल लगती है उसको किस तरह से आसान बना सकते। देखो मैं आपको ये चीज़ अगर बता रहा हूँ, वो चीज़ अगर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई एक बहुत बड़ा ऑथर नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों के टच में हूँ, मैं ऐसे लोगों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं उनके जो एक्सपीरियंस है काफ़ी 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल जो इस क्षेत्र में उनके एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस को ट्रेनिंग के माध्यम से ले रहा हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने में सक्षम हूँ। तो आज उन्होंने एक नई चीज़ बताई थी और उन्होंने बताया था कि जो मुश्किल और आसान, अगर इन चीज़ों से थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़े तो पॉसिबल और इम्पॉसिबल की सिचुएशन क्रिएट होती है। अब लोगों को लगता है चीज़ें कि इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ऐसा सुना और कहा जाता है कि इम्पॉसिबल नाम का कोई भी वर्ड डिक्शनरी में आपको नहीं मिलता। इनफैक्ट जो कोई भी काम अगर लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसको बड़ी आसानी से पॉसिबल कर सकते हैं। इसके बाद में अगर कोई भी चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है तो उसको अगर आपके माध्यम से पॉसिबल बनाना है तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप जो आपको उठाने पड़ेंगे। और उनमें से सबसे पहला स्टेप होता है हमारी थिंकिंग। हमारी थिंकिंग ही सबसे बड़ा एक स्टेप है किसी भी चीज़ को आसान, मुश्किल या पॉसिबल या इम्पॉसिबल बनाने के लिए। सब कुछ आपकी थिंकिंग पर निर्भर करता है। आप जितना बड़ा सोच सकते हो या जितना छोटा सोच सकते हो, अगर आप छोटा सोच सकते हो तो आपकी जो सक्सेस का एरिया है वो काफ़ी सिकुड़कर छोटा सा हो जाएगा। और साथ ही साथ अपने आप ही आपको इस चीज़ के लिए कोई भी चीज़ करनी नहीं पड़ेगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आपका जो इम्पॉसिबल एरिया है, आपके जो विचार है, जो रीजन्स है इम्पॉसिबल बनाने के, उनका दायरा काफ़ी बड़ा हो सकता है। ठीक है, जब आप पॉसिबल के बारे में सोचोगे कि ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं, उसके बारे में सोचोगे तो आपका जो सोचने का दायरा है, पॉसिबल आपके जो किसी भी काम को पॉसिबल करने का दायरा है वो बढ़ सकता है। और साथ ही साथ जो असफल का दायरा है वो सिकुड़कर छोटा हो सकता है। अगर आप अच्छा सोचते हो, बड़ा सोचते हो तो आपकी सफलता के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं जितने कि आपके असफलता के चांस मामूली से हो जाते हैं। उनके बाद में जब आपने अगर बड़ा सोच लिया है तो उसके बाद आपको एक लक्ष्य जिसकी ज़रूरत तो होगी, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हो तो बिना लक्ष्य के तो काम होगा ही नहीं। सुबह उठते हो तो एक लक्ष्य बनाते हो, करना है तो पूरा दिन का लक्ष्य आपके पास ऑलरेडी आपके माइंड में सेट होता है। तो आपने जब बड़ा सोचा है तो आप एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने की आदत भी अपने आप में डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अपना टारगेट हमेशा ही बड़ा बनाओ। बड़ा बनाने का लक्ष्य का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको उस काम करने के जो प्रयास है वो काफ़ी बड़े होंगे। जीवन में आप कुछ बड़ा कर पाओगे। साथ ही साथ बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको एक बड़ा रास्ता भी तय करना होता है। उसके बाद अगर आपने एक अच्छी सोच अपने अंदर डेवलप की है, अच्छी सोच के हिसाब से अपना एक लक्ष्य, एक टारगेट अपने एक बहुत बड़ा बनाया है, तो उसके बाद में को पॉसिबल बनाने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छे प्लान, एक योजना की ज़रूरत है। जब कोई आदमी सोच सकता है और सोचने के साथ साथ अपना टारगेट फिक्स कर लेता है, पॉसिबिलिटी की संभावना बढ़ा लेता है, तो उनके लिए एक योजना बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। वो अच्छे से एक योजना बना सकते हैं। लेकिन आपने जो भी गोल चुना है ना, उसे प्राप्त करने के लिए आपको एक योजना तो बनानी होगी। अब आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं या जो भी काम आप करना चाहते हैं, सफलता के लिए रास्ता तैयार करना ही, सफलता के लिए इन स्टेप्स जो हमने अभी पिछले कुछ स्टेप्स की बात की थी, उन स्टेप्स को अच्छे से सीखना और उन पर काम करना ही योजना कहलाती है। आपने अगर योजना बना ली है तो अब इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा नियम जिसको हम बोल सकते हैं, और वो आपने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। आई होप कि आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। तो उसके बारे में कुछ बहुत अच्छे लोगों ने बोला है, जिसे आप मान सकते हो मोटिवेशनल स्पीकर, जो यूथ आइकॉन है, इंडिया के सबसे बड़े जो यूथ आइकॉन है, संदीप माहेश्वरी। उनसे काफ़ी बार मिला चुका हूँ, उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो यूथ के लिए जो आज कर रहे हैं हर कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट आज यूथ के लिए उनके हर प्रोग्राम सेशन फ्री होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है उनको अगर मिलना है तो उनका 1 भी रुपया उसके लिए खर्च नहीं मानता। ना ही उनके कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज नहीं है जो आपको पे करने होते हैं। तो उन्होंने एक नियम बताया, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, अगर इन स्टेप्स के बाद में अगर आप कोई भी चीज़ पाना चाहते तो उसके लिए एक